स्टूडेंट्स, आज मैं शेयर अपने चैनल पर करने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन डिग्री र्यूमर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। ये चार तरह एक और है क्यांक भी, जो कि वह प्राय इसका यूज नहीं के बराबर होता है। टेम्परेचर मापने की ये चार स्केल, डिग्री र्यूमर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये सबों के बीच में क्या संबंध होता है? R/80, C/100, F-32/180, K-273/100। ये आपका केल्विन हो गया, ये आपका फ़ारेनहाइट हो गया, ये आपका डिग्री सेल्सियस हो गया, ये र्यूमर हो गया। मान लिया जाए कि डिग्री र्यूमर को आप केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो र्यूमर अपॉन 80 इक्वल टू K-273/100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप K का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है तो R/80 C/100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ट्रांसपोजिशन करके जिसका वैल्यू निकालना चाहेंगे एकदम इजी तरीके से आपका निकल जाएगा। कभी कल परीक्षा में यह भी पूछ देता है, राइट द रिलेशन बिटवीन द डिग्री र्यूमर एंड द डिग्री सेल्सियस। तो R/80 इक्वल टू C/100। अब रही बात कि ये जो 80 देख रहे हैं उसमें मिनिमम और स्टैंडर्ड पॉइंट के बीच में 80 बराबर भागों में बांटा गया है। डिग्री सेल्सियस में 100 बराबर भाग में, फ़ारेनहाइट में 180 बराबर भाग में, और एक केल्विन में 100। मिनिमम और मैक्सिमम स्टैंडर्ड पॉइंट के बीच में। अब देखिए, इसी को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अगर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को, अगर आपको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आसान से इसका उपयोग करेंगे। F5/9 इंटू F-32, यहाँ फ़ारेनहाइट को पुट कर दीजिएगा, जो सोल्यूशन आएगा वह डिग्री सेल्सियस होगा। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर डिग्री सेल्सियस का मान बैठा दीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके F का मान निकाल लीजिएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इस डिग्री सेल्सियस के जगह पर C का वैल्यू बैठाकर इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा, या इस पर बैठा दीजिएगा 1.8 गुना डिग्री सेल्सियस का वैल्यू प्लस 32। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 1 के जगह पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू बैठा दीजिएगा, 0.556 आपको गुना कर देना है। अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू बैठा दीजिएगा, 32 को इधर लाएंगे माइनस कीजिएगा, C का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस गुना 0.8 कर दीजिएगा। अगर आपको सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना है, अगर र्यूमर को सेल्सियस में मान लेते 50 र्यूमर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो 50 यहाँ बैठा देना आपको है। 50 बराबर 0.8 C और 50 ओपन, इसको इधर लाइए, 0.8 बराबर डिग्री सेल्सियस। इसको हटा दीजिए, 1 शून्य बैठा दीजिए। अब इसको 2 चौके 8, 125 फोर जा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 125/2, तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 पंचे 10, 62.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे एकदम इजी तरीका, शॉर्टकट तरीका मैंने बताया कि र्यूमर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन में रिलेशन R/100 इक्वल टू C/100 बराबर F-32/100, 180 इक्वल टू K-273/100। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है
डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 इंटू F माइनस 32 या 0.556 इंटू F माइनस 32। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए उसका वैल्यू, F का मान निकाल लीजिए। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F के जगह पर फ़ारेनहाइट का मान लिख दीजिए। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C के जगह पर सेल्सियस का वैल्यू बैठा दीजिए और सॉल्व करके 32 जोड़ दीजिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पुट कर दीजिए फ़ारेनहाइट का मान और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके C का मान निकाल लीजिए। अगर C को डिग्री सेल्सियस को रीमर में कन्वर्ट करना है तो 8 में C से गुना कर दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस को रीमर में कन्वर्ट करें, डिग्री रीमर। तो हम जानते हैं डिग्री रीमर बराबर 0.8 C होता है। 0.8 C का वैल्यू 50 है, 8 पंचे 40, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक्स रहा बहुत बेस्ट रहा, शॉर्ट भी रहा। अगर हमारे वीडियो आपको लाइक लगेगा तो आप निश्चित रूप से मुझे कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।